भजो नाम, नाम भजो नाम, सुंदर यीशु नाम, नाम मधुर यीशु नाम, नाम नाम भजो नाम, नाम भजो नाम, सुंदर यीशु नाम, नाम मधुर यीशु नाम। जग में क्यों तू भूला फिरत है, जग में क्यों तू भूला फिरत है, भज ले उसका नाम प्यारे, भज ले उसका नाम प्यारे, नाम मधुर यीशु नाम, नाम नाम भजो नाम, नाम भजो नाम, सुंदर यीशु नाम, नाम मधुर यीशु नाम। संकट में करो प्रेम से सेवा, संकट में करो प्रेम से सेवा, दुख सुख का संसार प्यारो, दुख सुख का संसार प्यारो, नाम मधुर यीशु नाम, नाम नाम भजो नाम, नाम भजो नाम, सुंदर यीशु नाम, नाम मधुर यीशु नाम। क्रूस पर संकट सके यीशु ने, क्रूस पर संकट सके यीशु ने, प्राण किए बलिदान मेरे लिए, प्राण किए बलिदान सबके लिए, नाम मधुर यीशु नाम, नाम नाम भजो नाम, नाम भजो नाम, सुंदर यीशु नाम, नाम मधुर यीशु नाम। जिन नामों में जग मुक्ति पावे, जिन नामों में जग मुक्ति पावे, भज ले उसका नाम प्यारे, भज ले उसका नाम प्यारे, नाम मधुर यीशु नाम, नाम नाम भजो नाम, नाम भजो नाम, सुंदर यीशु नाम, नाम मधुर यीशु नाम। प्रेमियों, जगत में इंसान बहुत से नामों से पुकारे जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के सिवा और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से पापी का उद्धार हो सके। उसी के नाम में शांति, खुशी और हमारे पापों का उद्धार है। आओ मसीह पर ईमान लाओ और अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दो ताकि वो आप में बस कर आपको प्रेम से भर दे और उसका नाम आपके माथे पर लिखा जाए ताकि जब वो जगत का न्याय करने आए तो वो आपको अपने नाम से पुकारे और आप उसके साथ हमेशा रहें। नाम सुंदर यीशु नाम, नाम मधुर यीशु नाम। इस जमीन पर सिर्फ एक नाम दिया गया है जिससे हम आत्मा का उद्धार पा सकते हैं और वो है यीशु मसीह। भाई, यीशु मसीह इस योग है क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए हम उसके नाम का भजन गाते हैं। यीशु के नाम का अर्थ है पाप से छुटकारा देने वाला। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल से उसका नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल से उसका नाम। आदि में नाम, अंत में नाम, आदि में नाम, अंत में नाम, श्रेष्ठ है नाम यीशु नाम, श्रेष्ठ है नाम यीशु नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल से उसका नाम। स्वर्गीय नाम यीशु नाम, स्वर्गीय नाम यीशु नाम। दिल से भज ले उसका नाम, दिल से भज ले उसका नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल से उसका नाम। ला कलाम यीशु नाम,
ला कलाम यीशु नाम, मुक्ति ले लो खास और आम, मुक्ति ले लो खास और आम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल से उसका नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल से उसका नाम। ला कलाम यीशु नाम, जिंदा करता यीशु नाम। ला कलाम यीशु नाम, जिंदा करता यीशु नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, भज ले दिल से उसका नाम। यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, पर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर जाए तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अच्छा रखवाला मैं हूँ। अच्छा रखवाला भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न रखवाला है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। ये इसलिए होता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा रखवाला मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरे दोस्तों, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना रखवाला मानते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब नादान भेड़ों की तरह अपने रास्ते से भटक गए हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हम खोए हुए भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया। वो हमारे पापों की सजा उठाने के लिए मर गया। वो आया कि हमें पिता के पास फिर ले जाए। मर जाने के बाद जीवन उसमें फिर आया। अब वो पिता के साथ जिंदा है। वो तुम्हारा अच्छा गड़रिया बनना चाहता है। आज उसे ग्रहण करो और उसके पीछे चलो। वो तुम्हें अपने पास रखेगा और तुम्हारी निगरानी करेगा। जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना गड़रिया मान लिया, तब तुम ये कह सकते हो, कुछ गलती न मुझको होगी, कुछ गलती न मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, हाँ मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे भूख प्यास न होगी, मुझे भूख प्यास न होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। यीशु ने कहा, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही रखवाला होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर लूं। कोई उसको मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसके फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे हो लेती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई पिता के हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। चरवाहे ने पुकारा,
भेड़ें पहाड़ और जंगल के पार उसके पीछे चलने के लिए उसके पास दौड़ी। वो उन्हें एक ऐसे स्थान में ले जा रहा था जहां कोमल घास थे और ताजा पानी। ये चरवाहा दयालु और साहसी था। एक बार जब ये भेड़ें जंगल से होकर जा रही थीं, तब एक सियार ने उन पर हमला किया, परंतु इस चरवाहे ने तुरंत अपनी भेड़ की रक्षा की और उनमें से कोई भी घायल न हुई। वो उन्हें एक सुंदर घाटी में ले गया जहां बहुत चरी थी। जब सूरज डूबने लगा, तब चरवाहे ने अपने भेड़ों को फिर इकट्ठा किया। वो उन्हें अच्छी राह पर ले चला और रात के लिए उन्हें एक सुरक्षित स्थान में ले आया। परंतु एक छोटे मेमने ने चरवाहे की पुकार को न सुना। उसे हरे घास पसंद थे, इसलिए वो उन्हें खाता रहा और अपनी राह में भटकता रहा। तब अचानक रात आ गई। वो छोटा मेमना खो गया और बहुत डरा हुआ था। दूसरी सब भेड़ें उस स्थान में सुरक्षित थीं जहां की चरवाहे ने हरेक को गिना। 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99, परंतु हाय, एक मेमना वहां ना था। चरवाहा अंधेरी और ठंडी रात में जल्द बाहर निकला। वो दौड़ता और पुकारता जाता था। कभी कभी वो ठहर जाता और आवाज सुनता था। केवल सियार के आवाज आते थे। वो जल्दी चलता हुआ पुकारता था। वो एक पहाड़ की चोटी के निकट आया और फिर सुनने के लिए ठहर गया। वो क्या था? एक मेमने का चिल्लाना था। आवाज को सुनता हुआ बड़े कठिनाई से वो चरवाहा पहाड़ की ढलान से नीचे उतरा और मेमने को एक कांटेदार झाड़ में फंसा हुआ पाया। आनंद से उसने अपने कंधे पर उठा लिया और उसे सुरक्षित स्थान में ले गया। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। सब मनुष्य भेड़ों के समान हैं, जिन्होंने अपनी अपनी राहें ले ली हैं। वे अंधेरे में खोए हुए हैं। यीशु खोए हुओं को ढूंढने और बचाने को आया। इसे करने में यीशु को अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देना पड़ा। केवल इसी मृत्यु के द्वारा ही हमारे पाप दूर किए जा सकते थे। यीशु ने हमारे बदले में मरना पसंद किया, परंतु वो मृतक न रहा। वो आज जी उठा है और अब सदा जीवित है। वो अच्छा चरवाहा हमें बुलाता है। क्या तुम ये उत्तर दोगे? हे प्रभु यीशु, मैं यहाँ हूँ। मैं भी तुझ पर विश्वास रखूंगा। जो कोई उसका नाम लेकर उसकी दुहाई देगा, वो उद्धार पाएगा। संसार में प्रभु यीशु मसीह गुनहगारों को बचाने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको ये नहीं बताने आया हूं कि ये करो या वो करो, कर्म करो, परंतु प्रभु ने कहा, मैंने सब कर्म कर दिए हैं, मुझ पर विश्वास करो और वो ही तुम्हारी मुक्ति है। हमको विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मुक्ति मिलती है। पापी के बचाने को आया मसीहा, आया मसीहा, भाई आया मसीहा, आया मसीहा, प्यारो आया मसीहा। पापी के बचाने को आया मसीहा, हाँ हाँ, पापी के बचाने को आया मसीहा। इस संसार में पाप बहुत है, इस संसार में पाप बहुत है। करके पाप भय दुखिया, कर कर पाप भय दुखिया।
पापी के बचाने को आया मसीहा, पापी के बचाने को आया मसीहा, आया मसीहा, देखो आया मसीहा, आया मसीहा प्यारो, आया मसीहा, पापी के बचाने को आया मसीहा, पापी के बचाने को। जो तुम चाहो मुक्ति पाना, जो तुम चाहो मुक्ति पाना, करो विश्वास रहो सुखिया, करो विश्वास रहो सुखिया, जो तुम चाहो मुक्ति पाना, जो तुम चाहो मुक्ति पाना, करो विश्वास रहो सुखिया, पापी के बचाने को आया मसीहा, पापी के बचाने को आया मसीहा। पापी के बचाने को प्रभु यीशु मसीह आया, वो आपको बचाना चाहते हैं। आइए उस प्रभु को ग्रहण करिए। वो कहता है केवल विश्वास करो, मुझे मान लो और मैं तुमको बचा सकता हूँ। जो तुम चाहो मुक्ति पाना, करो विश्वास रहो सुखिया, पापी के बचाने को आया मसीहा, पापी के बचाने को आया मसीहा। प्यारे मित्रों, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों को नजात देने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। ये एक उस मनुष्य की सच्ची गवाही है जो पहले प्रभु यीशु मसीह का सच्चा विरोधी था, पक्का विरोधी था, मगर बाद में उसने ये गवाही दी कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में पापियों को बचाने आया है। वो आपको भी बचा सकता है। उस पर विश्वास करिए, वो आपको बचाना चाहता है। आओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपना मुक्तिदाता मान लो। वो प्रभु यीशु मसीह आपको, जब आप उस पर विश्वास करेंगे, आपको नया जीवन, नई शक्ति देता है। उसने क्रूस पर अपना पवित्र लहू, अपना खून बहा दिया है, और जो उस पवित्र लहू पर विश्वास करते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह धर्मी बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं इस संसार में धर्मियों को बचाने नहीं आया हूं, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह केवल पापियों को बचाने आया है। जिसके हृदय में पाप है उसके हृदय में शांति नहीं है। परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको शांति दे सकते हैं। यीशु पर ला विश्वास लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ला विश्वास लोग धर्मी बन जाते हैं। जो विश्वास मसीह पर लाते पाप दिलों से है धुल जाते, वे पाते मन में चैन, नरक से वे बच जाते हैं। यीशु पर ला विश्वास लोग धर्मी बन जाते हैं। नया जन्म ईश्वर से पाते, नया जन्म ईश्वर से पाते, धर्म आत्मा से भर जाते और पाते जीवन मुक्त, और पाते जीवन मुक्त ईश्वर के पुत्र कहते हैं। और पाते जीवन मुक्त ईश्वर के पुत्र कहते हैं। दया धर्म और नेक कमाई करते हैं ईश्वर की चाही, तब सबर खुशी आनंद प्रेम से दिल भर जाते हैं।
तब सबर खुशी आनंद प्रेम से दिल भर जाते हैं। यीशु की जो आए शरण है, दास कहे वे लोग मगन हैं। हर हालत में खुशहाल सदा गुण उसके गाते हैं। हर हालत में खुशहाल सदा गुण उसके गाते हैं। यीशु पर ला विश्वास लोग धर्मी बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने से हम धर्मी बन जाते हैं। उस पर विश्वास करिए, उसके पवित्र बहाए हुए लहू पर विश्वास करिए जो उसने बहाया है, तब आप धर्मी बन जाएंगे, आप ईश्वर के पुत्र बन जाएंगे। इस जगह खड़े खड़े अभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। शांत मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए। जीवन का सोता हमारा दिल है। धर्मशास्त्र में लिखा है, अपने दिल की चौकसी कर, क्योंकि हर एक बुरी बात जो हमको अशुद्ध करती है वो हमारे दिल से, हमारे मन ही से निकलती है। मन ही से हम अशुद्ध और पापी होते हैं। खाने पीने से पापी नहीं होते, परंतु मन में से जो चीजें निकलती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। लेकिन जब इस मन में पवित्र प्रभु यीशु आ जाते हैं तो इस मन को शुद्ध करते हैं। इसलिए हर सच्चे विश्वासी की ये अभिलाषा है, ये भूख है कि हे प्रभु, तू मेरे पापी मन में आकर इसको पवित्र बना दे। मेरे मन में आ जा, तू मेरे मन में आ जा, हो चरनी में पैदा होने वाले मेरे मन में आ जा, तू मेरे मन में आ जा, हो यीशु नाम धराने वाले मेरे मन में आ जा, तू मेरे मन में आ जा। बैतलहम के सोने नगर का चमक उठा हर कोना कोना, बैतलहम के सोने नगर का चमक उठा हर कोना कोना। सुनी है जिसके दिल की नगरिया, उसमें ज्योति जला जा, तू मेरे मन में आ जा। कांप उठा संसार का राजा, देख के यीशु को महाराजा, मेरे छोटे प्यारे मन में अपना राज जमा जा, मेरे छोटे प्यारे मन में अपना राज जमा जा, तू मेरे मन में आ जा, हो चरनी में पैदा होने वाले मेरे मन में आ जा, तू मेरे मन में आ जा। आवो गाएं गीत सुहाना, नाचे जिसके साथ जमाना, आवो गाएं गीत सुहाना, यीशु से तू ना हो बेगाना, उसकी शरण में आ जा, तू मेरे मन में आ जा, हो चरनी में पैदा होने वाले मेरे मन में आ जा, तू मेरे मन में आ जा। मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे मन में आ गए हैं, मेरे मन में वास करते हैं, और अब जब प्रभु यीशु मसीह मेरे मन में आ गए हैं, उन्होंने मुझे अनंत शांति, अनंत खुशी दी है। क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह इस समय आपके मन में आए? देखिए, अनुभव करिए, पुकारिए। वो जिंदा हैं, वो जीवते हैं, वो अभी आपके मन में आ सकते हैं और आपको पूर्ण शांति दे सकते हैं।
तेरा नाम सरनाम है यीशु, तेरा नाम सरनाम है यीशु, यीशु नाम है प्यारा न्यारा, यीशु नाम है एक उधारा, तेरा नाम। बहनों और भाइयों, इंसान पापी जरूर है, लेकिन पाप को पसंद नहीं करता, छोड़ना चाहता है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि पाप से बचना, पाक साफ होना और हमेशा पाक साफ रहना इंसान के बस की बात नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में पाप मिटाने की शक्ति है, इसलिए कि प्रभु आप पाप रहित है। नेकी ईश्वर का स्वभावक गुण है, तबई खासा है, वो नेकी का सरचश्मा है। ईश्वर जो हमारा पिता है, प्रेम का सागर है। उसका प्रेम इंसाफ और न्याय चाहता है। अदल कहता है पापी मरे, उसका प्रेम कहता है पाप मरे पापी बचे। अदल से पापी दंड भरता है, मरता है, मगर पाप जिंदा रहता है। प्रेम से पाप मरता है, पापी बचता है और सदा सदा तक पाक साफ रहता है। वो इस तरह के बाइबल बताती है कि ईश्वर ने अपने अथाह प्रेम से इंसान का रूप धारण किया। उस रूप में पापी इंसान की जगह खड़े होकर पाप का दंड दिया। पाप की सजा यानी मौत का प्याला आगे रखकर 3 बार ऐलान किया कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। हो सके का क्या मतलब? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, कादरे मुतलक है, ये अगर मगर इंसान के लिए होती है। खुदावंद यीशु मसीह का ये मतलब है कि अगर किसी इंसान से हो सके तो पापी की खातिर मौत का प्याला पी ले, नहीं तो मैं तैयार हूं, मैं मौत का प्याला पी लूंगा और अपना प्रेम प्याला जिसमें अमृत है, जीवन मुक्त है, पापी नाशवान को दूंगा। इसके साथ चोला बदल लूंगा और प्याला भी बदल दूंगा। पापी की मौत ले लूंगा और अपनी दायमी जिंदगी और पाकीज़गी उसको दूंगा और अब तक उसके साथ रहूंगा। मेरी कुदरत उसकी कमजोरी और बेबसी में काम देगी। वो मुझ में और मैं उसमें रहूंगा। ये अनहोना काम फकत वो ही कर सकता है जो मरे और जी उठे। गुनाहगार का हमेशा हमेशा के लिए गुनाह धो देना मुर्दा जिंदा करने के बराबर है। ईस्टर का त्यौहार गुनाहगार इंसान के लिए यही राहत का जरूरी पैगाम हर साल लेकर आता है। ये इंसान की रूह का आलमगीर मुतालबा है। इसे वही पूरा कर सकता है जो हर वक्त हर जगह मौजूद है। ये दावा खुदावंद यीशु मसीह का है कि मैं जमाने के आखिर तक हर जगह तुम्हारे साथ हूं। तुम हर इंसान को ये पैगाम सुनाओ। दोस्तों, हमने आपको सुना दिया, इस पर गौर कीजिए और फैसला कीजिए। खुदा आपको हक की तौफीक बख्शे, आमीन। दुनिया के लोग हर रोज अपने अपने इष्ट को पुकारते हैं और आजा आजा कहकर पुकारते रहते हैं। हम मसीही लोग खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद ये गीत गाते हैं, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। तुझे मैंने पाया है, सब कुछ पाया, कभी छूट गए जब से तूने बुलाया। तुझे मैंने पाया है, सब कुछ पाया, कभी छूट गए जब से तूने बुलाया। तेरे खून ने मुझको दी जिंदगानी, क्या बदला मैं बदली मेरी सब कहानी। तेरे खून ने मुझको दी जिंदगानी, क्या बदला मैं बदली मेरी सब कहानी। खुली आंख जब से तेरे पास आया, सभी छूट गए जब से तूने बुलाया। तुझे मैंने पाया है, सब कुछ पाया, सभी छूट गए जब से तूने बुलाया। तू गतसमनी में मुझे साथ ले चल, कदम कलवरी की तरफ मेरे ले चल।
तू गतसामनी में मुझे साथ ले चल, कदम कलवरी की तरफ मेरे ले चल। तेरा ही हूँ बंदा, तेरे दर पे आया, सभी छूट गए जब से तूने बुलाया। तुझे मैंने पाया, मैं सब कुछ पाया, सभी छूट गए जब से तूने बुलाया। वही भेड़ हूँ मैं जो गुम हो गई थी, मेरे ही लिए तूने जान अपनी दी थी। वही भेड़ हूँ मैं जो गुम हो गई थी, मेरे ही लिए तूने जान अपनी दी थी। तले मुझको अपने परों के छुपाया, सभी छूट गए जब से तूने बुलाया। तुझे मैंने पाया है, सब कुछ पाया, सभी छूट गए जब से तूने बुलाया। मेरे आंसुओं को तूने पोंछ डाला, कदम लड़खड़ाए तो तूने संभाला। मेरे आंसुओं को तूने पोंछ डाला, कदम लड़खड़ाए तो तूने संभाला। था एक बेसहारा, सहारा है पाया, सभी छूट गए जब से तूने बुलाया। तुझे मैंने पाया है, सब कुछ पाया, सभी छूट गए जब से तूने बुलाया। नमस्ते सुशील, कहो ये कौन सी किताब लिए हो? अरे भाई, ये धर्मशास्त्र है। कौन सा धर्मशास्त्र? इसमें अच्छे, सत्य और महान ईश्वर की बातें हैं। ये धर्म किन लोगों के लिए है? यह तो सब लोगों के लिए है। सब लोगों के लिए? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। हाँ, इसमें लिखा है कि यह मेरे, तुम्हारे और सब लोगों के लिए है। अगर ये बात, तो बताओ मेरे लिए इसमें क्या समाचार है? अजी, तुम्हारे लिए इसमें आनंद का समाचार है। क्या कहा? आनंद का समाचार? यह पुस्तक बताती है कि ईश्वर मनुष्य से प्रेम रखता है। वो बहुत लोगों को तो भूत प्रेतों का डर लगा रहता है, पर इस पुस्तक में तो ईश्वर के प्रेम का वर्णन है जो वो हमसे रखता है। भाई, मुझे तो सदा भूत प्रेतों का ही डर लगा रहता है। इस प्रेमी ईश्वर के विषय में कुछ और सुनाओ। ईश्वर लोगों के भय को, उनकी आवश्यकताओं और शोक को और उनके पापों को भी जानता है। अरे भाई, भय, शोक, पाप और दुख तो लगे ही रहते हैं, और इनसे मुक्ति कैसे मिले? इस ईश्वर के वचन में लिखा है कि मुक्ति को मूल नहीं ले सकते, दान पुण्य से वो प्राप्त नहीं होती, अपनी जाति पाति से हम मुक्ति को हासिल नहीं कर सकते। तो मुक्ति कैसे मिले? सत्य ईश्वर हमें बचा सकता है। हमारी मुक्ति के लिए उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया, जिसका नाम यीशु है। इस यीशु के विषय में और अधिक जानकारी कैसे हो सकती है? ईश्वर की बातें तो इस पुस्तक में लिखी हैं, जिसका नाम बाइबल है। यीशु लोगों को चंगा करता, उनकी सहायता करता, उन लोगों के भय को दूर करता, यहाँ लोगों की भूत और प्रेतों को भी निकालता है। क्या यीशु भूत प्रेतों से भी अधिक शक्तिशाली है? हाँ भाई, यीशु तो सामर्थी ईश्वर है। वो तो हमारे पापों को भी दूर कर सकता है। यीशु हमारे पापों को किस तरह दूर कर सकता है? यीशु पवित्र है, उसने कभी पाप नहीं किया। वो ईश्वर का पुत्र है। वो हमारे लिए मर गया, वो क्रूस पर मर गया। वो क्रूस पर मरा? हाँ भाई, यीशु ने क्रूस पर अपना खून बहाया। यीशु का लहू पवित्र था। यीशु के खून के द्वारा पापी लोग बचते हैं। यीशु के लहू से ही उनके पाप धुल जाते हैं। एक मरा हुआ आदमी हमको कैसे बचा सकता है? बहुत क्या कहूं दोस्त। हाँ, यीशु मर गया, परंतु तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। क्या कहा? वो मुर्दों में से जी उठा? हाँ भाई, यीशु हमेशा जिंदा है। उसने मौत पर विजय प्राप्त की। वही हमको हमारे भय, डरों पर विजय दे सकता है। यीशु अभी कहाँ है? वो अभी स्वर्ग में है, तो भी वो हमारी हर एक सांस में हाजिर है। वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। क्या वो मेरी प्रार्थना भी सुनेगा? हाँ बेशक, वो उन सब की विनतियां सुनता है जो उसका नाम लेकर उसको पुकारते हैं।
उस पर विश्वास करो, वो आपको बचाएगा। ये तो बड़ा सुंदर समाचार है। इस सुसमाचार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तुझे मैंने पाया है, सब कुछ पाया, सभी छूट गए जब से तूने बुलाया। तुझे मैंने पाया है, सब कुछ पाया, सभी छूट गए जब से तूने बुलाया। हमारे दिलों में प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना ही हमारी मुक्ति है। जब प्रभु यीशु मसीह को हम जान लेते हैं, हमारे दिलों में वो अपना स्थान बना लेते हैं, तब हमें मुक्ति का पूरा अनुभव होता है। वो पवित्र है, महापवित्र है, ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं है। इसलिए वो हमारे हृदय में आकर पूरी शांति और मुक्ति देते हैं। जगमग जगमग करता निकला बैतलहम में तारा, मेरा जीवन बदल गया, मेरे घर में हुआ उजियारा, मेरे दिल में हुआ उजियारा। जगमग जगमग करता निकला बैतलहम में तारा, वो अंधियारी रात वो दुख और रंजो अलम के झोंके, वो अंधियारी रात वो दुख और रंजो अलम के झोंके। यीशु बिना मेरे सुन जिगर में बिरहा की अग्नि फूके, जगमग जगमग जीवन चमकता, जगमग जगमग जीवन चमकता, जगमग है जग सारा, जगमग जगमग करता निकला बैतलहम में तारा। यीशु की प्यारी प्यारी बात है, मन में दीप जलाए, यीशु की प्यारी प्यारी बात है, मन में दीप जलाए, पाक करे हर पापी दिल को, पाक करे हर पापी दिल को, सच्चा प्रेम सिखाए, सच्चा प्रेम सिखाए। ध्यान धरो ऐ सारे लोगों, ध्यान धरो ओ सारे लोगों, यही है तारणहारा। ध्यान धरो ओ सारे लोगों, यही है तारणहारा। मेरा जीवन बदल गया, मेरे घर में हुआ उजियारा, मेरे दिल में हुआ उजियारा। जगमग जगमग करता निकला बैतलहम में तारा। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो बैतलहम में तारा निकला, वैसा ही तारा हमारे मनों में निकलता है, तब हमारा मन शुद्ध और पवित्र होकर जगमगा उठता है। वो जगमगाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उसको ग्रहण कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी आजादी पाप से है। जब हम पाप से आजाद हो जाते हैं तो हम बड़े स्वतंत्र होकर खुशी से उस ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और वो पाप से आजाद करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसने मुझ पापी को पाप से आजाद किया है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह की स्तुति अपने दिल से, अपनी अकल से, अपनी आत्मा से गा सकता हूँ कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पाप से आजाद किया है, आजाद करता जा रहा है। और एक समय आएगा कि जब प्रभु यीशु मसीह फिर इस संसार में आएंगे, उस समय
पाप से बिल्कुल आजाद हो जाऊंगा। सब विश्वासी पाप से कतई आजाद हो जाएंगे। वो प्रभु यीशु मसीह पाप से आजाद करने वाला है। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। जब से अपना पाप मान लिया, मैं आजाद हूँ आजाद। तब से दिल में आग भी आई, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया 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 हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। कोई डर भी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ आजाद। कोई डर भी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ आजाद। कोई दुख भी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया 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 हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। उसकी स्तुति मैं गाऊंगा, मैं आजाद हूँ आजाद। उसकी सेवा भी करूंगा, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया 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 हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। मैं आजाद हूँ आजाद, पाप से आजाद, मृत्यु से आजाद। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से, मौत से आजाद कर दिया है। धर्मशास्त्र में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है। संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जिसने मौत पर फतह पाई हो, जिसने मौत पर जय पाई हो? वो केवल प्रभु यीशु है जिसने मौत से आजाद किया है। और अब मैं स्वतंत्र हूँ, मैं मौत से और पाप से आजाद हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह की जय बोल सकता हूँ। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। मनुष्य हमेशा शांति का भूखा है। शांति वही दे सकता है जो शांति का चश्मा या शांति का सोता है, और वो शांति देने वाला एक है। क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर सिर्फ एक नाम दिया गया है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह आपको पूर्ण शांति दे सकता है, छुटकारा दे सकता है पाप से। उसकी तारीफ, उसकी स्तुति करना हर बशर का फर्ज है, हर मनुष्य का कर्तव्य है कि उस प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करे, जो स्वर्ग को छोड़कर पापी मनुष्य को नजात, मुक्ति देने के लिए जमीन पर आया है। हमसे बढ़नी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, मसीह तुम्हारी महिमा। हाँ, हमसे बढ़नी ना जाए, हमसे बढ़नी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए और मुक्त पदार्थ लाए, और पापी लिए बचाए, पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हाँ, मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना,
और मुर्दे दिए जिलाए, मुर्दे दिए जिलाए, मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना। और प्रभु से दिया मिलाए, प्रभु से दिया मिलाए, मसीह तुम्हारी महिमा, मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी ना जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, और प्रभु से दिया मिलाए। पाप के कारण जो आत्मा में कांटा लगा है वो केवल प्रभु यीशु निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास सामर्थ है। वो इस योग है कि आपकी आत्मा का जो कांटा है वो निकाल कर परमेश्वर से आपको मिला दे। और यही हम सबकी भूख और प्यास है कि हमारी आत्मा का मेल परमात्मा से हो जाए। और वो मेल कराने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी महिमा वर्णन करना हमारा फर्ज है। वो आपका मेल ईश्वर से करा सकता है। मसीह तुम्हारी महिमा, मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी ना जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। अरे भाई, क्या आप रोना चीखना सुन रहे हैं? अरे अरे, हमारा मुखिया मर गया। भाई, उसकी आत्मा कहाँ गई होगी? ओह, कौन जाने। पर भाई, क्या तुम्हें याद नहीं जो हम लोगों ने मेले में सुना था? हाँ भाई, हमने ईश्वर की पुस्तक से वचन सुना था। उस किताब में तो बहुत सी बातें लिखी हैं। हाँ, उसमें ये भी लिखा है कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं। जी हाँ, मुझे याद है। उसमें लिखा है कि 2 स्थान हैं, पर उनमें से एक स्थान जो बहुत बुरा स्थान है, जिसको नरक कहते हैं, वह तो अंधकार का स्थान है। अरे वो तो दुख और रोने का स्थान है। ये वही तो जगह है जहाँ बड़ा दुष्ट आत्मा रहता है, उसका नाम शैतान है। अरे वह तो बड़ी बुरी जगह है, मैं तो वहाँ कभी ना जाऊं। पर एक दूसरी जगह भी है, वो तो बहुत अच्छी है, जो स्वर्ग कहलाती है। वहाँ ईश्वर रहता है। हाँ हाँ, और उस पुस्तक में ये भी लिखा है कि पाप उस स्थान में नहीं जा सकता। अरे, चिड़ियों का गाना तो सुनो। हाँ, वे तो खूब खुश हैं। खुशी का स्थान भी एक अच्छा स्थान होता है। अरे, बेचारे गांव वाले तो फिर रो रहे हैं। हाँ, उनको तो बड़ा दुख है, पर उस अच्छे स्थान में, जिसे स्वर्ग कहते हैं, फिर कभी रोना ना होगा। उस स्थान में कोई ना मरेगा। हाँ, मैंने मेले में भी ये शब्द सुने थे। और इस अच्छे स्थान में पाप भी ना होगा। जरा वो झगड़ा तो सुनो। लड़ाई हो रही है। पर उस अच्छे स्थान में क्रोध या गुस्सा ना होगा, ना वहाँ चोरी होगी, वहाँ शराबखोरी भी ना होगी, और ना दुख होगा। उस अच्छे स्थान में भय या डर ना होगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो उस अच्छे स्थान में जाऊं। परंतु पापी तो वहाँ जा ही नहीं सकते। ईश्वर कहता है कि सब लोग पापी हैं। ओह, ये तो बिल्कुल सच है। परंतु मैंने सुसमाचार सुना है, एक है जो पापियों को बचा सकता है। हाँ, मुझे उसका नाम याद है। वो तो यीशु मसीह है। अरे, वो तो परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, बेशक परमेश्वर का पुत्र है। उसमें पाप है ही नहीं। पर वो हमारे पापों के लिए मर गया। ओहो, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। मुझे ये सुसमाचार मालूम है। यीशु मर गया, पर फिर भी जी उठा। उसकी शक्ति बड़ी है।
यीशु मसीह ही केवल बचाने वाला है, उसमें हमारे पापों को दूर करने की शक्ति है। ये सच्चे वचन है। हाँ मेरे भाई, मैं भी यीशु पर विश्वास करता हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हाँ, जब हम मर जाएंगे तो वो हमको स्वर्ग में ले जाएगा। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारत वर्ष बुलावे तुझको, आ बुझा मुझको। भारत वर्ष बुलावे तुझको, आ बुझा मुझको। आत्माएं मरती देखो हजारों पाप के सागर में। आत्माएं मरती देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। क्या आप ईश्वर के पुत्र हैं? क्या आपने यीशु को मुक्तिदाता मान लिया है? तो फिर आपका शरीर ईश्वर का घर है। यीशु ने हमें खरीदा है, उसने हमारे लिए सलीब पर अपना खून बहाया। क्या आपने अपना शरीर उसको दिया है जिसने आपकी मुक्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा की? क्या आप उससे कहेंगे, हे प्रभु मैं तेरा हूँ, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, मेरा घराना, मेरी जायदाद सब कुछ तेरा है, मेरे शरीर को अपनी मंदिर बना। हे पवित्र आत्मा आ, मुझे अपना मस्कन बना। अगर आपके दिल में कोई गुनाह है तो आप अपने खुदा और भाइयों के सामने अपने आप को हलीम बनाओ और मसीह से इल्तिजा करो कि वो अपने कीमती लहू से आपको पवित्र करे। अगर आपने किसी के दिल को दुख दिया है तो उससे माफी मांग लो। आप यकीन करें कि पवित्र आत्मा ने आपकी उस दावत को आपके दिल के हर एक हिस्से में रहने के लिए कबूल कर लिया है, ताकि वह आपको तमाम बुराइयों से बाज रखे। ईश्वर की आत्मा अपवित्र मंदिर में नहीं रह सकती। अगर आपके दिल में पाप है तो उसे बहुत दुख होगा। जहाँ गंदी आदतें, गंदा बोलचाल, हसद और गुनाह है, वहाँ वह कभी नहीं रह सकती। लेकिन जब वह हमारे दिल पर पूरे तौर से काबू पा लेती है तो वह हमें प्रेम, शांति, सब्र, नेकी और ईमान से मामूल कर देती है। जब ईश्वर की आत्मा बिना रोक टोक आप में बसती है तो आप पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं और शरीर के कामों को पूरा नहीं करते। उसके जोर से आप गुनाह करने से बाज रहते हैं। उसी की मौजूदगी से आपका दिल पवित्र और खुशनुमा हो जाता है और आपकी जिंदगी में शांति और बहुत खुशियाँ हो जाती हैं। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। जगह है देखो हिंद के लिए उसके हृदय में। जगह है देखो हिंद के लिए उसके हृदय में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। आराधना करने वाले अभी मंदिर के दरवाजों से आ जा ही रहे थे। सड़कों पर कोई माल नहीं बिक रहा था, क्योंकि आज सब्त का दिन था। एक मनुष्य जो जन्म का अंधा था, वो मंदिर में जाने का द्वार टटोल रहा था। वो अचानक रुक गया। निकट में कोई कह रहा था, हे प्रभु, किसने पाप किया कि ये मनुष्य अंधा जन्मा? अचंभित हो उसने उस उत्तर को सुना, किसी ने पाप नहीं किया, परंतु वो यहाँ इसलिए खड़ा है कि तुम परमेश्वर की महिमा को देखो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। उस अंधे ने कोमल उंगलियों द्वारा अपनी आंखों के पलकों पर नरम मिट्टी लगाते हुए मालूम किया। अचंभित हो उसने ये आज्ञा सुनी, जाकर सिलो के कुंड में धो ले। ये एक नया संसार था। अंधे ने आज्ञा मानी और उसकी आंखें खुल गईं। अब
वो सिलो के नीले कुंड को, आकाश और बादलों को, पेड़ों और सड़कों को और अंत में मंदिर को, जो कि दिन के प्रकाश में उजला और सुनहरा दिख पड़ता था तथा लोगों को देख सकता था। वे चारों ओर से उसके पास आ रहे थे। कोई कोई ये पूछ रहे थे, तुम कौन हो? किसने तुम्हारी आंखें खोली? सबकी होठों से कौन और किसने का शब्द सुनाई पड़ रहा था। और उस मनुष्य ने यीशु नाम सुना। वो यीशु था। तुरंत उसे मालूम हुआ कि अब झगड़ा होगा। कुछ लोग यीशु से घृणा करते थे, कुछ लोग उससे प्रेम रखते थे। जिस मनुष्य ने इससे प्रश्न किया था, इसने उन्हें उत्तर दिया कि यीशु नाम एक मनुष्य ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाया और मुझे सिलो के कुंड में धोने के लिए भेजा। और अब मैं देखता हूं, जो लोग यीशु से घृणा करते थे, उन्होंने उसे क्रोध के मारे मंदिर के बाहर निकाल दिया और चिल्लाने लगे, बाहर जा, दूर हो। भीड़ क्षण भर में तितर बितर हो गई और वो मनुष्य मंदिर के निकट अकेला खड़ा रह गया। एक परदेशी ने उसके पास से जाते हुए उसे रोककर पूछा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? अचंभित हो इस मनुष्य ने उत्तर दिया कि हे महाशय, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उत्तर दिया कि तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें करता है वही है। यीशु के पांव पर गिरकर उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे प्रणाम किया। तब उसके आत्मा में एक दूसरे प्रकार की ज्योति आई, क्योंकि जिस प्रकार उसकी आंखों ने दिन की ज्योति को उत्तर दिया था, उसी प्रकार उसके दिल ने यीशु को हाँ में उत्तर दिया था। क्योंकि परमेश्वर जिसने अंधकार में से ज्योति चमकने की आज्ञा दी थी, वही हमारे दिलों में चमका है, ताकि वो हमें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति दे।